गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। हमारा जो चैप्टर था बेटा वो था एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर से जो हमने टॉपिक उठाया था फिलहाल वो था कॉमन साल्ट्स। तो बेटा हम कॉमन साल्ट्स की स्टडी कर रहे थे, क्लियर है। हमारे सिलेबस में 5 कॉमन साल्ट थे: प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उनमें से हम जो पहले 3 है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, उनकी स्टडी कर चुके। अगर बेटा किसी बच्चे को उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज करके या व्हाट्सएप से अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सके या डायरेक्ट कॉल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए हर हाल में। क्लियर है बेटा? और ये बात तुम भी समझ रहे होंगे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड। हम बेटा उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही आपको 110% देंगे, ठीक है? तो आप भी मन से पढ़ा करो, मन से, जितने मन से हो सके। तो आज हमारा आज का जो पहला है कॉमन साल्ट वो है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा जी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वैसे समझ में नहीं आता, इसके लिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। पर्टिकुलरली जो एक गर्ल्स या वीमेन या फीमेल्स होती है, ये एक बात कहती है कि हमने ब्लीच कराया, ठीक है बेटा, तो वो ब्लीच से ही रिलेशन है ब्लीचिंग पाउडर का, इनसे ही जुड़े हुए हैं ये। एक्चुअल में क्या होता है, उनके फेसेस पर, जो फीमेल्स होती है उनके फेस वगैरह पर ये जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। तो जब वे ब्लीच कराती है तो वो जहां पर वे ब्लीच कराती है एक केमिकल लगाती है, और उस केमिकल से जो यहाँ पर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि ब्लैकिश कलर की होती है, वे उनके उन स्ट्रक्चर को डीकलर कर देती है, वे गोल्डन कलर के हो जाते हैं और हमारा चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, फीमेल्स का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है, ठीक। तो इसका मतलब चेहरे पर जो हेयर लाइक ब्लैकिश स्ट्रक्चर है उन्हें डीकलर करना क्या कहलाता है? ब्लीचिंग। तो यहीं पर है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। तो आप इससे समझ गए होंगे ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुनते ही अब कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है, यानी कि दिस इज द केमिकल सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल टू मेक द कलर्ड सब्सटेंस टू कलरलेस सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? तो ब्लीचिंग पाउडर को याद करने का बहुत अच्छा आइडिया सा दिमाग में आया होगा। जहां भी ब्लीचिंग पाउडर आए तो तुरंत समझ जाइएगा ये वो केमिकल है जो किसी भी कलर्ड मटेरियल को कलरलेस करता है। अब हम इसकी केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कॉमन नेम, नॉट केमिकल नेम, ये कॉमन नेम है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl और इसका केमिकल नेम है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड द केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन बेटा आगे के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है CaClO का होल ट्वाइस, CaClO का होल ट्वाइस।
जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर के लिए 10th लेवल पे आपको इसका नाम केवल जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर याद रखना है, और जी केमिकल फॉर्मूला CaOCl। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आओगे तब यही फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये बन जाता है। तो फ्यूचर में आप ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है ये पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आप CaOCl ही पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू NCERT। क्लियर है? अब आगे की तरफ हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाना। अब इसे कैसे बनाया जाता है? तो बेटा हम लेते हैं इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइन। आप उसमें Cl2 गैस को पास कराते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से होती है तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 अलोंग विद H2O मॉलिक्यूल। तो क्या निकलता है? H2O मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया बेटा? कैसे बनाते हैं? दोबारा से सुनो। जब सेलेक्ट लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड वाइज की रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर है? ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसका मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, उससे बनता है एक मॉलिक्यूल ब्लीचिंग पाउडर और एक मॉलिक्यूल वाटर का। इसका मतलब ये। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर यूजेज। तो इसके यूजेज क्या होते हैं, जरा यूजेज को ध्यान से समझना होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कलर्ड मटेरियल को कलरलेस करता है। सबसे पहले फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आपके फैब्रिक्स बनते हैं, कपड़े वगैरह, ठीक, वो होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लियर? तो जब आप कॉटन या लिनन से लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हो तो बेटा ये भद्दे कलर के नजर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये है सीप वगैरह, इन पर जो वूल ऊन वगैरह होती है ये काफ़ी डली कलर की होती है। तो ये डली कलर के होते हैं, इन पे पता नहीं क्या क्या लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले उनका वो जो कलर होता है उसे रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आप यूज करते हो ब्लीचिंग पाउडर। वुड पल्प, वुड पल्प समझिए क्या होता है। वुड पल्प का यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में, जहां पर पेपर बनाया जाता है। उसके लिए प्लांट लिए जाते हैं और प्लांट को क्रश करते हैं, ठीक, क्रैशिंग और ग्राइंडिंग करके उसकी लुगदी बना लेते हैं। लुगदी कैसे होते हैं? जैसे कोई छोटा बच्चा मुंह में कागज चबा जाता है और तब वो उसे निकालता है तो उसे बोलते हैं लुगदी या पल्प। ठीक इसी प्रकार से लकड़ी को लेते हैं हम, वुड को लेते हैं और उसकी क्रैशिंग और ग्राइंडिंग से उसे पल्प में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस पल्प का डली कलर होता है तो उस कलर को रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्लियर है? लेकिन वुड पल्प का यूज कहाँ होता है? पेपर इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? क्योंकि वुड पल्प से क्या बनाते हैं हम? पेपर। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स, धुले हुए कपड़ों पर अगर कोई कलर वगैरह लगा हुआ है तो उसे रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्लियर बेटा? इसका दूसरा जो यूज है, इंपॉर्टेंट यूज, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज बिकॉज CaCl2 contains oxygen
and this oxygen present in the bleaching powder is responsible for the oxidation of other chemical substances। इसलिए ये क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर को हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। याद करो पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, which are responsible for the removal of hydrogen or to providing the oxygen, जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में यूज होती है, इसलिए इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अगला है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पहले तो आप डिसइंफेक्टेंट समझिए, दो चीजें होती है, एक एंटीसेप्टिक और एक डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का दोनों का वर्क एक ही होता है, ये माइक्रोब्स को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ठीक। जो लिविंग सरफेस जैसे स्किन वगैरह से माइक्रोब्स को किल करते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक, जैसे डिटोल वगैरह आप घर में यूज करते हो। ठीक, उसमें नहाते हो तो वो आपकी स्किन के ऊपर जो जर्म्स वगैरह है, जो माइक्रोब्स है, उसे किल कर देते हैं। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का भी काम क्या है, माइक्रोब्स को किल करना या उनकी ग्रोथ को रोकना। क्लियर बेटा। लेकिन ये नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं या माइक्रोब्स को किल करते हैं या माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट कौन से सब्सटेंस है, जो नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल या रोक देते हैं, उन्हें कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। आपको पता होगा जो बड़े बड़े टाउन्स वगैरह है, सिटीज वगैरह, उनमें जो पानी आता है वो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू वाटर टैंक से आता है। उन वाटर टैंक में वो पानी कुछ समय के लिए रुका रहता है, जिसकी वजह से उनमें जर्म्स वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जो बड़े बड़े वाटर टैंक है उनके अंदर जो जर्म्स पैदा हो चुके होते हैं उन्हें रिमूव या उन्हें किल करने का काम करते हैं, यानी कि इसे एज ए जर्मिसाइड भी यूज किया जा सकता है। तो ड्रिंकिंग वाटर में इसे एज ए जर्मिसाइड यूज किया जाता है। क्लियर बेटा, एक बार समझिएगा। आज हमारा जो कॉमन साल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का जो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका एक कॉमन नेम है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लेकिन 10th क्लास तक ही सही है, आगे चल के आप इसका फॉर्मूला क्या पढ़ोगे, CaClO का होल ट्वाइस, यानी कि ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर बात है। इसे फ्यूचर के लिए याद रखना। प्रिपरेशन, जब सेलेक्ट लाइन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में वाटर निकलता है। क्लियर है। फिर इसके यूजेज जो कॉटन और लिनन होते हैं उनकी ब्लीचिंग करता है, उनसे जो कलर है वो रिमूव करता है, यानी कि ये काम कहाँ पर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कॉटन या लिनन फैब्रिक्स बनाने में यूज होते हैं तो उन्हें डिकलराइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। जब वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है तो जो वुड पल्प होती है वो भी आपकी डली कलर की होती है, तो उसका वो डली कलर रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर बेटा। जो वॉश्ड क्लॉथ होते हैं उन पर जब कोई कलर वगैरह लगा हुआ रहता है लॉन्ड्री इंडस्ट्री में, तो उसे रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। यानी कि अगर हम इसे मोटे तौर पर समझें तो जो कलर्ड मटेरियल है, कलर्ड मटेरियल को कलरलेस कर देता है। इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। क्लियर। ड्रिंकिंग वाटर में से एज ए जर्मिसाइड यूज किया जाता है, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, जो बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, उनमें जो वाटर कुछ समय के लिए स्टे करता है, रुकता है, वहां पर जर्म्स पैदा हो सकते हैं, तो उन जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्लियर बेटा। अब आगे की तरफ आ जाएंगे।
अगला है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस तक केमिकल इसका कॉमन नेम है बेटा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है। केमिकल फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन, पर इसकी प्रिपरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि NaCl और वाटर को लेते हैं, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ब्राइन कहलाता है। तो व्हाट इज द ब्राइन? द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, द aqueous solution of NaCl is known as brine। तो जब ब्राइन यानी कि NaCl प्लस वाटर को लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये आपको मिलते हैं। क्लियर है बेटा? अब आगे की तरफ सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर Cl के नीचे Cl2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? NO। यहां पर H2 के नीचे क्या लिखा हुआ है? कैथोड। तो जरा समझिएगा इस बात को। अभी मैं इसे डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, पहले थोड़ा समझिएगा। जब इसको बनाते हैं तो जो ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। क्लियर है बेटा? अब क्योंकि इस प्रोसेस में NaOH भी मिला हुआ है आपको और क्लोरीन गैस भी मिली हुई है। NaOH भी मिलता है और क्लोरीन गैस भी मिलते हैं। NaOH क्या होता है बेटा? एल्कलाई। आपको पता है एल्कलाई क्या होते हैं? वाटर सोल्युबल बेसिस। वाटर सोल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कलाई। जैसे NaOH और KOH, तो NaOH एक बेस है, लेकिन क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है इसलिए क्या कहा जाता है इसे? एल्कलाई। और साथ में क्लोरीन भी मिलती है, तो इस प्रोसेस का नाम हुआ क्लोर। क्लोर बोले तो क्लोरीन, एल्कलाई बोले तो NaOH, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस और NaOH दोनों मिलते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लियर बेटा? अब इसके यूजेज पढ़ने से पहले हम इसे एक चीज को समझते हैं। क्या समझते हैं? ये जो ईथर है ये आपके समझने के लिए है, ठीक है बेटा? तो जरा एक बार डिटेल में मन लगा के समझिएगा बेटा। इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत कुछ क्लियर रहेगा। हमने एक यहाँ पर बर्तन लिया, बीकर हो गया, उसमें इलेक्ट्रोड फिट कर दिया। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जब मेटल रोड को सेल या बैटरी से अटैच कर देते हैं और किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर जो ये ग्लास बीकर है ले लिया, ये दो मेटल रोड है और इस मेटल रोड को आपने सेल से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? और इसके अंदर ब्राइन भर दिया। ब्राइन का मतलब एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डालने पर आयोनाइज हो जाते हैं या आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप आयन NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हो, वाटर में डालते हो, तो NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, और जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आयंस। तो इसका मतलब NaCl को वाटर में डालने पर वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए NaCl एक्ट्स लाइक ए इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने ग्लास भी कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया उसके अंदर NaCl, दो मेटल रोड ले और उनको एक सेल से अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? जैसे इसे सेल से कनेक्ट करते हैं, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो मेटल रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया उसे बोलते हैं एनोड, और जो मेटल रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसे बोलते हैं कैथोड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो कहलाता है आपका एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है वो कहलाता है आपका कैथोड। अब देखिए बेटा,
होता क्या है इसमें? आपने NaCl लिया बीकर के अंदर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वाटर की प्रेजेंस में वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? हमने वाटर भी लिया हुआ है, वाटर भी थोड़ा बहुत आयोनाइज रहता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक, अब बेटा आपके दो इलेक्ट्रोड है, एनोड में कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। कैथोड पर कैसे है? नेगेटिव। और आपको पता कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये बात भी पता लोगों को। यानी कि सेम चार्जेस जो होते हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका यहाँ पर? एनोड। तो जाहिर सी बात है ये जो एनोड है पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव आयन आएंगे। निगेटिव आयन कौन कौन से? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। लेकिन बेटा ये आपकी अगली क्लास में समझाया जाता कि इनमें से केवल एक ही आता है, और वो क्यों आता है इसका रीजन तो मैं अगली क्लास में समझाया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर जो दो नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, उनमें से एनोड की तरफ कौन चलता है? कौन मूव करता है? क्लोराइड आयंस। तो जब दो क्लोराइड आयंस आते हैं, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। जब दो क्लोराइड आयंस एनोड पर जाते हैं तो ये क्लोरीन गैस बनती है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। यानी कि जो NaCl के क्लोराइड आयंस है वे किसकी तरफ मूव करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं, और वहां पर जाकर हर दो क्लोराइड आयंस एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ आ जाते हैं? आते रहते हैं कैथोड पर। किसकी तरफ आते हैं बेटा? कैथोड पर। अब कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। उसकी तरफ कौन मूव करेगा? कौन सा आयन मूव करेगा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव दो है, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, लेकिन इनमें से कौन सा मूव करता है? H पॉजिटिव। तो दो H पॉजिटिव दो हाइड्रोजन आयन जाते हैं। अब एक पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन की कमी या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा। ठीक, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आयन है? दो। तो वे कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? दो। और दो लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? H2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एनोड से कौन सी गैस रिलीज होगी? Cl2। कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होगी? H2। तो आप तो समझ गए Cl2 एनोड से क्यों लिखी। वैसे भी अंदाजा लगाए तो आप Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव तो हमेशा एनोड पर जाएगी, तो Cl2 गैस कहां से रिलीज होगी? एनोड से। H पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। वो किस पे जाएगी? कैथोड पर। क्लियर बेटा? तो इसलिए H2 गैस कहां से रिलीज होगी? कैथोड से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। अब सॉल्यूशन में आपका क्या बचा? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और ये सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे? NaOH। यानी कि इसमें तो आपके सॉल्यूशन में तो रह जाएगा NaOH, एनोड से Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी और कैथोड से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। एक बार और समझिएगा इसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कास्टिक सोडा। क्लियर? केमिकल फॉर्मूला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपरेशन इसे बनाने का सिंपल तरीका है, जो NaCl है वाटर ले लो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, Cl2 और H2 गैस मिलेगी। Cl2 गैस किससे मिलेगी? एनोड से। और H2 गैस किससे मिलेगी? कैथोड से। क्योंकि इस प्रोसेस में NaOH जो कि एक एल्कलाई है उसके साथ में आपको क्लोरीन गैस भी मिल रही है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लियर है? अब ये सारी चीजें की ये कैसे मिली यहां से समझना है आपका। अब बेटा इसके यूज, सबसे पहला सोप डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोप और डिटर्जेंट बनाने में NaOH का यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है।
पेपर बनाने में और आर्टिफिशियल फाइबर्स जिनसे कि फैब्रिक्स वगैरह बनते हैं, इनको बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगर किसी भी मेटल पर ग्रीस वगैरह लग जाए, ऑयली मटेरियल लग जाए, तो उसे उसकी सरफेस से रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और किसी चीज को रिमूव करना, जैसे डी का मतलब होता है रिमूवल, तो डिग्रीसिंग, रिमूवल ऑफ ग्रीस इज नोन एज डिग्रीसिंग। तो किसी भी मेटल की सरफेस से ग्रीस को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? NaOH का। क्लियर बेटा? लेकिन आज आपको एक चीज और समझाया, यह और समझो बेटा। और देखो बेटा, हम आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर फैन चलाते हैं तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, समझ रहे हैं नहीं? और हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हर 20 मिनट के बाद बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रॉपर वे में सुनने, इसलिए हमें गर्मी में खड़े रहना भी पसंद है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है बेटा, ये जो पसीना हम लोगों को आते हैं, ये केवल आपके लिए है कि किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत तो सीख जाओ। क्लियर है? तो इसलिए बेटा कम से कम हम लोगों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी से गौर से सुनो और पढ़े, ठीक है? बस ये एक रिक्वेस्ट होती है टीचर्स की आप लोगों से। बस एक टीचर्स, जो भी टीचर्स होते हैं उनका ये एम होता है कि उनका स्टूडेंट उनसे कुछ ना कुछ सीख जाए। तो प्लीज, अब यहाँ जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने सुना होगा आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। आपको पता चलेगा इलेक्ट्रोड भी दो तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर कौन आएगा? एनोड पर तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन आएगा या नहीं? इसलिए नेगेटिव आयन को, क्योंकि नेगेटिव आयन एनोड पर जाता है, इसलिए इसका नाम है दूसरा एनायन। और जो पॉजिटिव आयंस है वे किस पर जाते हैं? जाहिर सी बात है कैथोड पर जाएंगे, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। और क्योंकि पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाते हैं, इसलिए पॉजिटिव आयंस का दूसरा नाम क्या है? कैटायन। तो बेटा हिम्मत से पढ़िएगा, कल हम आपको, वैसे तो साल्ट आपके सिलेबसों से निकल चुका है फिलहाल के लिए, लेकिन नॉलेज के लिए 15 मिनट के अंदर आपके साल्ट आपको प्रॉपर वे में समझ में आएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद बेटा।